तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है साथियों कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। देखिए, एक ग्रंथि होती है साथियों आपके एब्डोमिनल कैविटी में, छोटी आंत से जुड़ी हुई थी, पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना होती है, पेंक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय ग्रंथि में साथियों 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल और साथियों डेल्टा सेल। जो बीटा सेल होती है साथियों, ये भैया इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। और जो एल्फा सेल होती है साथियों, ये भैया ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। और साथियों जो डेल्टा सेल होती है, ये भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी, नीट, पीसीएस, एनडीए, कोई सी भी साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। चलिए फिर साथियों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए साथियों और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है। गाइज, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए T3 T4 हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भैया T3 T4 और कैल्सिटोनिन यानी कि दोनों है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि भैया इनमें से कोई नहीं। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे पहले साथियों कुछ कहानी है क्लास स्टार्ट करने से पहले बताने की, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र चैप्टर को हमने पूर्णतः कंप्लीट पढ़ लिया है। 10 क्लासों में पढ़वाया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जिस भी भाई ने साथियों अगर ये क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। चैप्टर समाप्त होने के पश्चात साथियों हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की, यानी कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ये हमने जाना। तो 2 क्लासों में साथियों हमने ये जाना कि भैया किस प्रकार से हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 और 2 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है साथियों। ये हमारी तीसरी क्लास है, अंतःस्रावी तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की साथियों तीसरी क्लास है। 2 क्लास कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो 2 क्लास नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में साथियों ये तीसरी क्लास देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब करते हैं साथियों क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है। गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह में अधिकांश पूछे जाते हैं। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा T3 T4 हार्मोन। देखिए, T3 और T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों हार्मोन का निर्माण करती है साथियों जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, हमारी थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड साथियों इन दोनों हार्मोन के निर्माण में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि होती है साथियों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या फिर तितली के समान होता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है साथियों कि T3 और T4 क्या करता है। तो देखिए, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। आपके शरीर में साथियों जो पानी होता है ना, पानी, वाटर, उसकी मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मूत्र में, यूरिन में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो साथियों ADH हार्मोन करता है। ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों, इस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है साथियों, ADH हार्मोन, जो भैया आपके मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है।
इतनी बात क्लियर। और आपके शरीर में साथियों पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? T3 T4 हार्मोन, या फिर जिसे आप थायरोक्सिन हार्मोन या फिर थायराइड हार्मोन कहते हो, ये हार्मोन करता है। अब बात आती है साथियों कि T3 और T4 हार्मोन का और क्या क्या कार्य है, तो वो देखिए साथियों। नंबर 1 पर बात करते हैं T3 व T4 हार्मोन के कार्य की। तो आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक जो रेट है, इस मेटाबॉलिक रेट को साथियों नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों उपापचय दर। अब होता क्या है साथियों ये उपापचय, ये मेटाबॉलिक, देखिए आपके बॉडी में साथियों एक दिन में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जक, इस तरीके से साथियों आपके बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती है। इन्हें साथियों एक साथ बोला जाता है मेटाबॉलिक उपापचय। और साथियों ये अभिक्रियाएं जिस दर से होती है उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक रेट। तो आपके शरीर में साथियों मेटाबॉलिक जो रेट होती है, इस मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है साथियों? आपका T3 व T4 हार्मोन करता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा कार्य साथियों शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है T3 व T4 हार्मोन। तीसरा कार्य पढ़ते हैं साथियों, तो तीसरा कार्य है साथियों BMR। BMR बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब BMR क्या होती है? तो देखिए आपकी कोशिका जो होती है साथियों, वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, आपकी जो सेल होती है, सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कितना कर रही है, ऑक्सीजन को कितना खपत कर रही है, ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम कर रही है, उस दर को कहा जाता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। आपकी कोशिका ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किस दर से ऑक्सीजन का उपभोग कर रही है, उस दर को कहा जाता है बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। याद रखना साथियों, कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, और भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी ATP, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों वो ATP के रूप में बनती है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि BMR को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो T3 व T4 हार्मोन करता है। देखिए आपकी ये BMR क्या होता है? बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर, जिस दर से साथियों आपकी कोशिका ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपभोग कर रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, ऑक्सीजन को खपत कर रही है, उस दर को कहा जाता है बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। तो इस BMR को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है साथियों? T3 व T4 हार्मोन। बोलो क्या T3 व T4 हार्मोन के कार्य आपको समझ में आए या नहीं? ओके, अब बात करते हैं साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है। देखिए जब आपकी हड्डियों के पास साथियों कैल्शियम की कमी होती है, क्या है आपकी कुत्ते के मुंह में आपने इस प्रकार की हड्डी देखी होगी, यहाँ पर क्या है? कैल्शियम की कमी है। और ये क्या है साथियों आपका? ये है आपका ब्लड, और ब्लड के पास क्या है? जब कैल्शियम की अधिकता हो। कैल्शिटोनिन हार्मोन कब काम करता है साथियों? जब आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी हो और आपके ब्लड के पास कैल्शियम की अधिकता हो, तो यह हार्मोन निकलता है, आपके ब्लड के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है उसे उठाकर साथियों आपकी हड्डियों के पास लेकर आता है। यह कार्य होता है साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन का। तो आशा करता हूं T3 व T4 हार्मोन के कार्य और साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन के कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ने लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपकी स्क्रीन के सामने है साथियों, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एसएससी में अधिकांश पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से काउंटर एक्ट हार्मोन का जोड़ा नहीं है। सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है साथियों कि काउंटर एक्ट हार्मोन क्या होता है।
विरोधाभास हार्मोन, ऐसे हार्मोन साथियों जो एक दूसरे के विरोध काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ऐसे हार्मोन को कहा जाता है साथियों काउंटर एक्ट हार्मोन। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कैल्सिटोनिन हार्मोन और साथियों कोलिप्स हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। तो बताओ साथियों कौन सा जोड़ा है साथियों इनमें से जो भैया काउंटर एक्ट हार्मोन का नहीं है। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन साथियों ये ऐसे हार्मोन है इस ऑप्शन में जो भैया एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन काउंटर एक्ट हार्मोन का जोड़ा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब बात करते हैं साथियों कि कैसे एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, हमें एक्सप्लेन करके बताइए, तो आपको जरूर बताइए। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कैल्सिटोनिन हार्मोन और भैया कोलिप्स हार्मोन की। तो देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है साथियों थायराइड ग्लैंड से। तो इसका कार्य क्या बताया था साथियों, मैंने आपको बताया था कि यह है आपकी हड्डी, ठीक है, ये क्या आपकी बोन्स है, और इसके पास क्या है साथियों, इसके पास साथियों कैल्शियम की कमी है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि दूसरी तरफ है हमारा ब्लड, और ब्लड के पास क्या है साथियों, कैल्शियम की अधिकता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा साथियों, और भैया ब्लड के पास उपस्थित जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे आपकी हड्डियों के पास लेकर के आएगा। यह कार्य होता है साथियों कैल्सिटोनिन हार्मोन का। अब बात करते हैं साथियों कोलिप्स हार्मोन की। तो देखिए ये कोलिप्स हार्मोन निकलता है साथियों पैराथायराइड ग्लैंड से। इतनी बात क्लियर है। ये कब निकलता है साथियों, जब आपकी हड्डियों के पास साथियों कैल्शियम की अधिकता हो, कैल्शियम की अधिकता हो, और साथियों आपके ब्लड के पास क्या हो, कैल्शियम की कमी हो, तो ये हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है साथियों, हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है साथियों उसे आपके ब्लड के पास ले जाकर छोड़ता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। देखिए कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, आपके ब्लड के पास साथियों अधिक मात्रा में कैल्शियम को उठाकर आपकी हड्डियों के पास लेके आ रहा है, क्योंकि हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा कम है। इस कंडीशन में तो साथियों कैल्सिटोनिन हार्मोन कार्य करता है। और कोलिप्स हार्मोन कार्य कब कर रहा है, जब आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा अधिक है और ब्लड के पास आपके कैल्शियम की मात्रा कम है। तो यह हार्मोन निकलेगा साथियों, और हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है उसे उठाकर आपके ब्लड के पास ले जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। क्या बात आपको समझ में आई? ओके भैया। अब बात करते हैं साथियों इंसुलिन हार्मोन और भैया ग्लूकागोन हार्मोन क्या एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है साथियों, आपके ब्लड में जब शुगर का लेवल उच्च हो जाता है साथियों तो क्या करता है, शुगर क्या होती है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आपका जो ब्लड है, इस ब्लड में साथियों जब ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, इस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है। तो भैया जब आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है साथियों तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है साथियों, और भैया इस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है साथियों, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है, पेंक्रियाज ग्लैंड आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। वहां मैंने आपको डिटेल में बताया साथियों कि किस तरीके से ब्लड में शुगर की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है आपका इंसुलिन हार्मोन। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और साथियों ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, जब भैया हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तब ये हार्मोन निकलता है, तो ग्लाइकोजन को वापिस साथियों ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। अब डिटेल में आपको पढ़ना है साथियों तो भैया सबसे पहले तो मैंने 9 ग्लैंड के बारे में अलग से एक एक ग्रंथि के बारे में पर्सनल क्लास बना रखी है, तो वो क्लास देख सकते हो आप, उसमें ही आप पूरा चैप्टर सीख लोगे। और फिर मैंने साथियों इस चैप्टर को अंतःस्रावी तंत्र को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया और बहुत हाई लेवल तक लेके गया हूं, तो वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथियों कुछ इस तरीके से ये दोनों हार्मोन के जोड़े
एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए साथियों ने काउंटर एक्ट हार्मोन कहा गया है इन हार्मोनों को, चारों हार्मोनों को। कैल्शिटोनिन और कोलिप्स हार्मोन ये एक दूसरे के काउंटर एक्ट हार्मोन है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और साथियों इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन ये दो ऐसे जोड़े हैं साथियों जो एक दूसरे के काउंटर एक्ट यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत कौन सा हार्मोन करता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मेलेटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों कोलिप्स हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेलेटोनिन हार्मोन। सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आपको पता होना जरूरी है साथियों, जो पीनियल ग्लैंड होती है, जो पीनियल काय ग्रंथि होती है, ये पीनियल काय ग्रंथि साथियों भैया मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत कौन सा हार्मोन करता है साथियों, तो भैया ये मेलेटोनिन हार्मोन करता है। और क्या क्या कार्य करता है साथियों मेलेटोनिन हार्मोन? तो देखिए इस मेलेटोनिन हार्मोन के क्या क्या कार्य है। आपकी जो त्वचा है ना, इस त्वचा के रंग को उदासीन करता है, आपकी त्वचा के रंग को उदासीन करने का कार्य करता है। क्यों करता है साथियों? तो आपकी त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है मेलेनिन पिगमेंट। इस मेलेनिन पिगमेंट पर साथियों इस हार्मोन का कंट्रोल होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का। यही कारण है साथियों कि ये हार्मोन आपकी त्वचा के रंग को उदासीन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके साथियों, ये जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन, ये भैया नींद लाने में सहायक होता है साथियों। ये इसे मेलेटोनिन हार्मोन को अंधेरे का हार्मोन या नाइट हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये रात को निकलता है और इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण साथियों आपको नींद आती है। और जैसे ही साथियों सुबह होती है इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है और आपकी नींद खुल जाती है। तो नींद लाने वाला हार्मोन भी साथियों यही है। तो ये हार्मोन साथियों नींद लाने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? और साथियों आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य भी साथियों यही हार्मोन करता है। आप दिन भर में थके साथियों और रात को आप सो गए तो आप सुबह उठते ही आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, एकदम आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा। तो साथियों आपके मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं साथियों, तो उनकी मरम्मत करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो भैया ये हार्मोन करता है मेलेटोनिन हार्मोन। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों, आपके दैनिक जीवन चक्र को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? दैनिक जीवन चक्र, आपकी जो दिनचर्या है साथियों उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है मेलेटोनिन हार्मोन। इस वजह से साथियों जो पीनियल ग्लैंड है इसे कहा जाता है साथियों हमारे शरीर की जैविक घड़ी या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड या जैविक घड़ी कहा जाता है साथियों पीनियल ग्रंथि को। इतनी बात क्लियर है? बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, जैविक घड़ी ग्रंथि कहा जाता है साथियों किस ग्रंथि को? आपकी पीनियल ग्लैंड को। तो आशा करता हूं साथियों ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर बी की यानी कि कोलिप्स हार्मोन की। मैं आपको बता दूं साथियों इस हार्मोन का निर्माण करती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था, इस हार्मोन के बारे में, कोलिप्स हार्मोन के बारे में। इस कोलिप्स हार्मोन का निर्माण साथियों कौन सी ग्रंथि करती है? पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पैरों में उपस्थित होती है साथियों ये, और थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों ही हमारे गले व गर्दन में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है साथियों? जब आपकी हड्डियों के पास, ये क्या है? आपकी बोन है, हड्डियों के पास साथियों कैल्शियम की क्या हो? अधिकता हो, और आपके ब्लड के पास साथियों क्या हो? कैल्शियम की कमी हो, तो भाई साहब ये हार्मोन निकलता है और हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है साथियों उसको ले जा करके आपके ब्लड को दे देगा, क्योंकि ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की क्या है? कमी है। बोलो
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार और रिवीजन करवाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, पीनियल ग्रंथि से साथियों एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। ये क्या करता है साथियों, आपकी त्वचा के रंग को उदासीन करता है, नींद लाने में सहायक होता है, दैनिक जीवन चक्र को कंट्रोल करता है, आपके मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं साथियों उनको ये मरम्मत करता है। और भैया जो कोलिप्स हार्मोन है ये निकलता है साथियों आपकी पैराथायराइड ग्लैंड से, और इसका क्या कार्य है, जब आपकी हड्डियों के पास साथियों कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और ब्लड के पास कैल्शियम की मात्रा कम हो तो उस कंडीशन में निकलता है और हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में कैल्शियम को साथियों उठाता है और आपके ब्लड के पास ले जाकर के छोड़ता है। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके साथियों उतना स्टार लगा लेना साथियों। इंसुलिन हार्मोन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइस अगर इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है साथियों कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। देखिए एक ग्रंथि होती है साथियों आपके एब्डोमिनल कैविटी में, छोटी आंत से जुड़ी हुई थी, पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना होती है, पेंक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय ग्रंथि में साथियों 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल और साथियों डेल्टा सेल। जो बीटा सेल होती है साथियों ये भैया इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। और जो एल्फा सेल होती है साथियों ये भैया ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। और साथियों जो डेल्टा सेल होती है ये भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो साथियों जो इंसुलिन हार्मोन है इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी साथियों बेंटिंग व बेस्ट ने, और साथियों किम्बेल व मुरलिन ने खोज की थी साथियों इस ग्लूकागोन हार्मोन की। मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन साथियों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के काउंटर एक्ट हार्मोन है। बोलो बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था साथियों। इंसुलिन हार्मोन की खोज के उपलक्ष्य में बेंटिंग व बेस्ट को साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से साथियों आपको डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग होता है साथियों। और आजकल साथियों बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है ये मधुमेह रोग। तो एक बहुत अच्छी खोज की थी साथियों, इसलिए भैया इन दोनों वैज्ञानिकों को बेंटिंग व बेस्ट को साथियों नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखना मेरे दोस्त, जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसके निर्माण में साथियों जो जिंक धातु होती है, जिंक जो खनिज लवण होता है साथियों वो मिनरल्स होता है साथियों, ये भैया इसके निर्माण में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है। तो देखिए सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है साथियों ये बीएमआर, मैंने आपको थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है या T3 या T4 हार्मोन है साथियों उसके कार्य में भी पढ़ाया था बीएमआर के बारे में। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है साथियों बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। जिस दर से कोशिका ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करती है, ऑक्सीजन को खपत करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, उस दर को कहा जाता है साथियों बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। बहुत डिटेल में बताया था साथियों अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चनों में। तो ये कार्य होता है साथियों, इस बीएमआर को नियंत्रित करने का कार्य करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है साथियों, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो भैया जो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है साथियों, इस ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो जाए साथियों तो इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजन क्या है, जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है, स्टोर फूड है साथियों हमारे शरीर का। भाई जितनी हमें आवश्यकता है साथियों उतना ही तो फूड हम काम में लेंगे, लेकिन अगर अधिक मात्रा में अगर हम खा लेते हैं साथियों भोजन तो भैया वो ग्लूकोज जो
एक्चुअली में क्या होता है साथियों, हम कुछ भी खा लीजिए, हमारे शरीर में लास्ट एंड फाइनल जो भोजन होता है साथियों ग्लूकोज के रूप में होता है। तो ग्लूकोज साथियों अगर अधिक मात्रा में बना साथियों तो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देगा कौन, ये इंसुलिन हार्मोन। और साथियों ये ग्लाइकोजन हार्मोन है, ये क्या करेगा, जब मान लीजिए किसी दिन हमने खाना नहीं खाया तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होगी, तो हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो साथियों वापस ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये भैया इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए समझ में कम आ रहा है साथियों क्योंकि मेरे भाई आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पहले मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि 9 ग्रंथि होती है, 9 ग्रंथियों के बारे में, हर ग्रंथि के बारे में अलग से क्लास ली थी। लगभग 9 क्लास तो वो थी साथियों, और इस चैप्टर को बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके गया था। 10 क्लास साथियों उसमें लगी थी। इस चैप्टर को साथियों मैंने लगभग 20 क्लासों में कंप्लीट करवाया है, और फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते साथियों, तो गलती इसमें मेरी नहीं है, गलती आपकी है। तो जाओ पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद में हाँ, और इस एमसीक्यू सीरीज की साथियों अंतःस्रावी तंत्र के जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है साथियों, इसकी 2 क्लास पहले ही हो चुकी है। तो पहले 2 क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद में तीसरी क्लास है साथियों आज तो। और लास्ट का क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं साथियों आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, और साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भूखे पेट में साथियों आपका शुगर लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि आपके शरीर में साथियों शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है साथियों 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि प्रत्येक डेसीलीटर ब्लड में साथियों कितना मिलीग्राम आपका शुगर लेवल होना चाहिए, तो 70 से 80 मिलीग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है 400 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर डी है साथियों 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो देखिए अगर साथियों भूखा पेट है आपका तो भैया 70 से 80 मिलीग्राम होनी चाहिए प्रत्येक डेसीलीटर में। प्रत्येक डेसीलीटर ब्लड में साथियों कितना होना चाहिए, 70 से 80 मिलीग्राम। और अगर साथियों खाने के बाद नापा जाए, अगर खाने के बाद, तो साथियों कितना होना चाहिए, 180 मिलीग्राम के आसपास हो सकता है प्रत्येक डेसीलीटर में। इतनी बात क्लियर है? अगर इससे ज्यादा रहा साथियों तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं साथियों ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन 5 क्वेश्चन में साथियों मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, लगभग साथियों 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी दी है। ठीक इसी तरीके से हम हर रोज साथियों 5 क्वेश्चन करवाते हैं और आपको 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। इस चैप्टर से साथियों लगभग मैं 150 क्वेश्चन के आसपास कराने वाला हूँ। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बट शर्त यह है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है साथियों वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने मैंने आपके क्वेश्चन करवाए हैं उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आज यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।